हाय हेलो एवरीवन। तो यार आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ मैं। ठीक है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं आज से अबाउट ग्राफ्स। ओके। तो जस्ट अ सेकेंड। ओके। या या हाय। सो अबाउट ग्राफ्स। ओके। तो ग्राफ्स के बारे में पढ़ेंगे यार आज कि ग्राफ या फिर जो प्लॉट्स हैं वो हम कैसे ड्रॉ करेंगे। ठीक है। किसी भी फंक्शन के। तो सबसे पहले मैं उसके लिए बेसिक फंक्शंस के ग्राफ आने चाहिए। तो जो पहला सबसे पहला मैं बताऊंगा आपको, जो बिल्कुल बेसिक फंक्शन है वो है एफ एक्स इक्वल टू एक्स और वाई इक्वल टू एक्स। तो वाई इक्वल टू एक्स का यार ग्राफ ऐसा होता है, देखो। ठीक है। ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये मेरा वाई एक्सिस है। तो वाई इक्वल टू एक्स का ग्राफ कुछ इस टाइप से होगा। ठीक है। तो ये ग्राफ आया कैसे, देखो। देखो सबसे पहले वाई इक्वल टू एक्स का क्या मतलब है। वाई इक्वल टू एक्स का मतलब है कि जो वैल्यू वाई की है वही वैल्यू एक्स की है। तो ये ऐसे पॉइंट्स हैं बेसिकली इस लाइन पे जहाँ पे एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू सेम होगी हर एक पॉइंट पे। फॉर एग्जांपल कोई भी पॉइंट उठा लूँ मैं रैंडम, यहाँ पे अगर एक्स की वैल्यू 5.5 है तो वाई की वैल्यू भी 5.5 होगी। ठीक है। सिमिलरली एट एवरी पॉइंट एंड इट्स इंक्रीजिंग एज वी आर गोइंग अप एंड डिक्रीजिंग एज वी आर गोइंग डाउन। ओके। तो ये है यार इसका जो y इक्वल टू एक्स का जो ग्राफ है, y इक्वल टू एक्स का। ठीक है। अभी सिर्फ आप याद रखो, इंट्यूशन आपको बाद में भी आ जाएगा इसका कि विजुअलाइज कैसे करना है चीज़ों को, और इसका एक्सटेंडेड वर्जन बनाना है तो वो भी कैसे बनाना है। ठीक है। तो ये हो गया y इक्वल टू एक्स का ग्राफ। अब एक हो गया एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर या फिर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। देखो यार, ये तो हमने पढ़ा है कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का भी तो अभी हमने क्वाड्रेटिक पढ़ के आए हैं, तो हमें पता है ये तो पैराबोला होता है। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का देखो ऐसा ग्राफ होता है। ठीक है। दिस इज द ग्राफ ऑफ y है, x है, दिस इज y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है। तो ये बेसिकली एक पैराबोला है। ठीक है। जिसके दोनों रूट्स हैं जीरो और जीरो। ठीक है। ये टचिंग पैराबोला जो बताया था ना मैंने, जो इक्वल रूट्स होते हैं, तो बेसिकली इसको अगर आप जीरो कर दोगे तो x इक्वल टू जीरो इन जीरो इज द सोल्यूशन। ठीक है। और देख लेते हैं यार। अब देखो, इसमें ना थर्ड चीज आती है y इक्वल टू एक्स की पावर 2n। बेसिकली मतलब x की जब भी इवन पावर होगी तो सेम ग्राफ आता है, बट उसमें डिफरेंस क्या है वो मैं बता देता हूँ। देखो, डिफरेंस आता है वन के बाद। मेरी ड्राइंग एक्चुअली ना बहुत बहुत वाहियात है, क्योंकि पता नहीं, मुझे एक्सपीरियंस नहीं है इतना इस पर ड्रॉ करने का बेसिकली। तो यही रीज़न है। तो अगर ये पॉइंट है वन, ये पॉइंट है -1। देखो अगर ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ है, लेट्स से। ठीक है। तो y इक्वल टू एक्स की पावर 4 का ग्राफ देखो कैसा होगा। तो ये आपको अगर जानना है तो देखो आप क्या कर सकते हो। बेसिकली मैं आपको बताता हूँ। सो ग्राफ कैसा होगा। सो ग्राफ कुछ इस टाइप से होगा, मतलब इट बिकम्स स्टीपर। ये एक्स की पावर 4 का होगा। ओके। अब ये क्यों हो रहा है ये भी बता देता हूँ मैं आपको। देखो यार, ये वाली जो वैल्यू है ना, ये बेसिकली इसमें क्या है, 0 से 1 की रेंज में जब मेरा x 0 से 1 है तो x की पावर 4 तो और छोटा होगा ना, इसलिए ये एक्स स्क्वायर से नीचे है। बट जैसे ही ये 1 से बड़ा होगा तो फिर 1 से बड़े नंबर का पावर 4 विल बी वेरी हायर, तो इसलिए ये ऊपर है यहाँ। ऊपर मतलब कि सेम वैल्यू ऑफ x के लिए x की पावर 4 ज़्यादा है एज कम्पेयर टू एक्स स्क्वायर आफ्टर 1। बट बिफोर 1 सेम वैल्यू ऑफ x के लिए x की पावर 2 बड़ा है। ठीक है। बिटवीन -1 एंड 1, क्योंकि 0 से 1 में स्क्वायर्स आर इवन लेस। जैसे 0.5 है और 0.5 स्क्वायर है, तो 0.5 स्क्वायर इज लेसर देन
0.5, राइट? सिमिलरली 0.5 की पावर 4 इज इवन लेसर देन 0.5 स्क्वायर। तो ये रीजन है। आई होप आपको समझ में आया होगा। एक बार फिर से आप रिव्यू कर लेना, और कुछ भी डाउट हो तो कमेंट्स में लिखना। सिमिलरली देखो यार, एक और है, एक्स की पावर 2n-1। ठीक है, ये ऑड पावर्स है। ऑड पावर्स में भी सिमिलर फंडा चलता है। देखो अ, ये एक्स क्यूब का तो देखो ऐसा कुछ ग्राफ होता है। ठीक है, तो जैसे अगर वन, अगर मैं टर्निंग पॉइंट लूँ, 1 और -1, तो इसमें भी ऐसा ही होगा। देखो वन से जस्ट पहले तो ऐसा होगा, और वन के बाद ऐसा होगा। बेसिकली जो ग्राफ्स है ना, ये स्टीपर बनते जाते हैं। ठीक है, ये होगा मेरा एक्स की पावर 5 का, अगर ये एक्स की पावर 3 का है तो। ठीक है, तो आप ये जज कर सकते हो खुद से कि वन से पहले वैल्यू क्या है, वन के बाद वैल्यू, वन के बाद एक्सट्रीमली इंक्रीजिंग फैशन में बढ़ती है एक्स की पावर 5 की वैल्यू, तो वो आप एक्स की पावर 3 से उसको ऊपर रखोगे। बट वन से पहले है तो वो कम होगी वैल्यू ना। जैसे फॉर एग्जांपल 0.5 की पावर 5 तो बहुत कम होगा एज कम्पेयर टू 0.5 की पावर 3। तो मतलब 0.5 की पावर 3 वाला जो सेक्शन है, वन से, 0 से 1 के बीच में, या -1 से 1 के बीच में, वो ऊपर रहेगा एज कम्पेयर टू द हायर ऑर्डर पावर्स। ठीक है, तो सेम फंडा है यार इसके जैसा। तो आप, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है। ओके, अब देखो, ग्राफ से कुछ लोग को लगता होगा कि क्या फायदा क्या है यार ग्राफ का। तो देखो एक एग्जांपल बताता हूँ मैं आपको। ऐसे मैं रैंडमली डिस्कस कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स है। अब हमें इसको सॉल्व करना है। तो हमारे पास यार क्या तरीके होते हैं इसको सॉल्व करने के। एक तो होता है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू जीरो। तो एक्स कॉमन ले लिया, x-1 इक्वल टू जीरो। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक्स इक्वल टू जीरो और एक्स इक्वल टू वन, ये इसकी एक्स की वैल्यूज आ गई। ये हो गया पहला मेथड, मतलब जो क्वाड्रेटिक सॉल्व करने का बेसिक मेथड है। दूसरा मेथड देखो, ग्राफ से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखते हैं कैसे करेंगे। देखो कुछ भी नहीं है यार, एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, वाई इक्वल टू एक्स का ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, ये है किसका, y इक्वल टू एक्स का ग्राफ है, ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ है। ठीक है, अब ये ग्राफ एक दूसरे को जहाँ कट कर रहे हैं ना, वही इसका आंसर है। तो ये इसको यहाँ कहाँ कट कर रहा है, x इक्वल टू जीरो पे। एक आंसर तो ये होगा। और ये इसको कहाँ कट कर रहा है, अब ये पॉइंट आप निकाल सकते हो क्या। देखो ये पॉइंट कैसे निकालेंगे हम, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, y इक्वल टू एक्स है। ठीक है, ये दोनों जहाँ कट कर रहे हैं, तो देखो यार ये पॉइंट, ये इस पॉइंट पे y जो है वो x के बराबर है, राइट। तो यहाँ पे x अगर रखेंगे तो x की वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है ना। मतलब y इक्वल टू एक्स और y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये दोनों कब बराबर होंगे, जब x 1 होगा और y 1 होगा। क्योंकि y इक्वल टू एक्स है, मतलब x इक्वल टू 1, ये पॉइंट है। तो बेसिकली यहाँ से भी आप इसके सोल्यूशन निकाल सकते हो। ये तो थोड़ी इजी प्रॉब्लम थी जो इससे हो जा रही थी, बट कुछ प्रॉब्लम्स फ्यूचर में ना थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होंगी। जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। जैसे साइन एक्स इक्वल टू एक्स, ये इस टाइप का कुछ एग्जांपल आ गया। इस ये मतलब फाइनल टोटल नंबर ऑफ सोल्यूशन है, व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स, या ऐसा कुछ आ गया, तो आप कैसे सॉल्व करोगे इसको। इट्स नॉट पॉसिबल टू सॉल्व, बट इट कैन पॉसिबल टू एनालाइज सच सिचुएशन यूजिंग ग्राफ्स। तो दैट्स व्हाई ग्राफ्स आर इम्पोर्टेंट। अभी ये फ्यूचर में मैं डिस्कस करूंगा इस टाइप की प्रॉब्लम की, कि हाउ यू कैन सॉल्व इट यूजिंग ग्राफ। बट जस्ट अभी तो मैं बताना चाहता हूँ कि ग्राफ्स आर वेरी यूजफुल। ओके, तो एक दो ग्राफ्स और ले लेते हैं इस वीडियो में। तो मैं हाइपरबोला के डिस्कस करता हूँ। फिफ्थ, y इक्वल टू 1/x। देखो यार, ये है हाइपरबोला। हाइपरबोला देखो कैसा होता है। हाइपरबोला होता है, इट्स अ रेशनल एक्सप्रेशन ना, मतलब पी एक्स अपॉन क्यू एक्स। ठीक है, जहाँ पे दिस शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। तो इस टाइप का होगा यार ये। ठीक है, ये मेरा y एक्सिस है, ये मेरा x एक्सिस है। ठीक है, ये एक्चुअली ऑड फंक्शन होता है। ऑड फंक्शन, देखो मैं आपको बताता हूँ ऑड फंक्शन क्या होता है।
अगर एफ ऑफ एक्स जैसे फंक्शन है, ठीक है, इट्स अ फंक्शन, लेट्स से 1/x ही था। अब मैं x को माइनस एक्स रखने पे ये अगर माइनस ऑफ एफ एक्स बन जाता है तो ये ऑड फंक्शन है। मतलब x की जगह मैं माइनस एक्स रखूंगा तो ये क्या बन रहा है, -1/x, मतलब ये माइनस ऑफ एफ एक्स के बराबर हो गया ना। इसका मतलब दिस इज ऑड फंक्शन। तो ऑड फंक्शन में क्या होता है ना, जो ग्राफ है वो एक्स एक्स के, सॉरी, ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक होता है। मतलब ओरिजिन से ऊपर जैसा है ओरिजिन के नीचे भी वैसा ही होगा, दैट्स वाई। ठीक है। और कुछ फंक्शन होते हैं इवन फंक्शन। इवन फंक्शन में होता है कि एक्स की जगह माइनस एक्स भी रख दें तो वो एफ एक्स के ही बराबर रहता है। जैसे एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, अब एक्स की जगह आप माइनस एक्स रख दोगे तो माइनस एक्स ये भी एक्स स्क्वायर के बराबर ही रहेगा, जो कि एफ एक्स के बराबर है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं इवन फंक्शन। इवन फंक्शन का ग्राफ हमेशा वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक रहता है। देखो, ये वाई एक्सिस हो गया, तो वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ जो इधर है वो इधर है। वाई इक्वल टू एक्स ऑड फंक्शन है, जो इधर है वो इधर है। ठीक है, तो दिस इज ऑड फंक्शन, तो इसका ग्राफ ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक होगा वाई इक्वल टू एक्स का, और वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर का वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा। ठीक है, ओके। तो यार ये हो गया मेरा इसका ग्राफ। और सिमिलरली यार 1/x² 1/x⁴ इनका आप एनालाइज कर लोगे कि कौन ऊपर आएगा कौन नीचे आएगा, इस टाइप से। वन के अबाउट ही बेसिकली वो उसका बिहेवियर चेंज होता है। तो इनके आप एनालाइज कर लेना। ठीक है, तो अभी इस वीडियो के लिए तो यार इतना ही, कंटिन्यू करूंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, चलो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, एंड या आई विल अपलोड नेक्स्ट वीडियो सून। बाय।